नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश। भारतीय सेना में भर्ती की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है, जिसको लेकर भारतीय सेना ने अग्निवीर के जरिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिसे लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए जानते हैं। मैं आप सभी का आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रांची की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं आपके माध्यम से जो भारतीय सेना ने अभी अपनी भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाए हैं, उनकी जानकारी झारखंड के युवक और युवतियां जो कि हमारी भर्ती के इच्छुक हैं, उनको देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को अभी पता है कि जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक की भर्ती प्रक्रिया में एक युगांतरकारी बदलाव की घोषणा की गई है। इसमें जो है सबसे पहले फिल्टर के रूप में अभी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि सामान्य प्रवेश परीक्षा की जाएगी। इस बदलाव का 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। सर्वप्रथम ये है कि जो जितने भी अभ्यर्थी और उम्मीदवार हैं, उनको सेना में नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान हो। दूसरा, बहुत सारी नई तकनीकें आ गई हैं और ऑटोमेशन हो गया है, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप कम हो। तीसरा, ये जो हम भर्ती करते हैं, भर्ती के समय जो अभ्यर्थी आते हैं, इनका बौद्धिक और शारीरिक संतुलन बना रहे। और चौथा है कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, ये कम हो, जिसकी वजह से समय की बचत हो और जो वित्तीय खर्चे होते हैं उसमें बचत हो। इस वर्ष से भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण में सभी उम्मीदवार जिन्होंने जो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण किया हुआ है और जिन्होंने भर्ती के लिए अपना आवेदन डाल दिया है, उनका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। दूसरे चरण में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इस एग्ज़ाम की परीक्षा के नतीजे के बाद उनको ARO द्वारा निर्धारित स्थानों पर रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर वो अपना फिज़िकल फिटनेस टेस्ट और फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट देंगे। तीसरे चरण में उनका मेडिकल टेस्ट होगा। आप सभी की जानकारी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस वर्ष की भर्ती के लिए शुरू हो गया है। ये प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू हुई थी और ये 15 मार्च तक जारी होगी। इंटरनेट बैंकिंग या उनका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक्टिवेटेड हो। एक कैंडिडेट तभी रजिस्टर्ड माना जाएगा जब उसका भुगतान सफल हो जाएगा। जैसे ही उसका भुगतान हो जाएगा, उसको एक रोल नंबर दिया जाएगा। ये रोल नंबर जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया में वही रोल नंबर उसके साथ रहेगा। आवेदन कैसे करें, इसके लिए जो है एक पूरा प्रोसीजर जो है एक वीडियो में उपलब्ध है। ये वीडियो YouTube एवं जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे उपलब्ध है। झारखंड के लिए जो हमने 4 शहर अनुशंसित किए हैं, उसमें रांची है, हज़ारीबाग है, जमशेदपुर है और दानापुर है। ये हमने अनुशंसित किए हैं। जब इनका जो है कंफर्मेशन आ जाएगा, ये कैंडिडेट्स को उनके रजिस्ट्रेशन के एडमिट कार्ड के साथ ही प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उनका जो एडमिट कार्ड है, वो एक अभ्यर्थी को 10 से 14 दिन पहले प्राप्त होगा। जो उन्होंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो रजिस्टर्ड ईमेल जो पंजीकरण के समय दिया है, उसमें उनको SMS या ईमेल के द्वारा पता चल जाएगा। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न या सिलेबस, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और कैंडिडेट्स की सहायता के लिए हर एक कैटेगरी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं। इन प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये लिंक अपने घर बैठे हुए अभ्यर्थी
अपने मोबाइल पे या इंटरनेट द्वारा कनेक्टेड कंप्यूटर पे प्राप्त कर सकता है। इस लिंक के द्वारा उसको बिल्कुल वही हर एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने की सहायता मिलेगी और जैसा क्वेश्चन या जो ऑनलाइन एग्ज़ाम उसके केंद्रों में होगा उसी तरह उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ कुछ एक ज़रूरी सूचना है या संदेश है अभ्यर्थियों के लिए कि अभ्यर्थी जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट या यूट्यूब में जाकर ये वीडियोस को अवश्य देखें ताकि उनको अपने एग्ज़ाम देने में, अपने रजिस्ट्रेशन करने में सहायता मिले। इसी की तरह उनके पास जो मोबाइल नंबर और ईमेल है वो एक्टिवेटेड हो और इस नंबर को और इस ईमेल को वो बदले ना, क्योंकि इसी के ऊपर सभी संदेश आएंगे। तीसरा, जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय सचेत रहें। कोई भी अगर गलती हो जाएगी उसको ठीक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो जो भी अपनी डिटेल्स भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, पंजीकरण के दौरान ध्यानपूर्वक भरें और अपना जो है डिजी लॉकर को एक्टिवेट करके रखें, क्योंकि डिजी लॉकर से ही उनका आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लिंक किया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रदर्शन के आधार पर जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका नॉमिनेटेड वेन्यूज़ या जो भी जगह निर्धारित की गई है वहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली होगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए पूरे भारत में 176 केंद्र या शहर नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के लिए जो है शहर जो हमने बताए गए हैं, रिकमेंड किए हैं, उनके बारे में जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। तो इन सेंटर से हर अभ्यर्थी को 5 केंद्र चुनने की व्यवस्था होगी और जो भी उन 5 में से एक जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर उसके लिए नियुक्त किया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए प्रति कैंडिडेट जो है 500 रुपये का शुल्क रखा गया है, जिसमें 50% सेना, जो भारतीय सेना वहन करेगी। जब एक कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन के अंतिम चरण में उसको एक बैंकिंग पोर्टल की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा। इस बैंकिंग पोर्टल में इस इंडिविजुअल को 250 रुपये देकर या यदि कोई बैंक द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया है उस शुल्क को भुगतान करना पड़ेगा। इस पोर्टल को आसान रखने के लिए, ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, ये जो है इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई, भीम और जो हमारे मेजर बैंक्स हैं उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ लिंक करने की भी फैसिलिटी दी गई है। इसके अंकों पर आधारित एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और ये पहले भी वैसे ही प्रोसीजर हो रहा था। इसमें पहले फिज़िकल टेस्ट होते थे, एग्ज़ाम बाद में होता था। अभी फ़र्क यही है कि पहले एग्ज़ाम होगा और फिर फिज़िकल टेस्ट होगा। अभ्यर्थियों को बोनस मार्क्स की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। ये बोनस मार्क्स उनको जो स्पोर्ट्स और एनसीसी के लिए है। टेक्निकल एंट्री के लिए इस बार आईटीआई क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो है उनकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए 50 अंकों तक रखी गई है। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको यदि कोई संदेह है या कोई शक है या कोई डाउट है उसको दूर करने के लिए हेल्प सेंटर बनाया गया है। रांची एआरओ में भी हमने एक हेल्प सेंटर बनाया है। ये वर्किंग आवर्स में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कभी भी वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ पर ईमेल द्वारा और एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ बताना चाहूँगा। मोबाइल नंबर है 7996157222। इस पे वो लोग संपर्क कर सकते हैं। अंतिम में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया जो है पूरी ऑटोमेटेड हो गई है। इसमें मानव हस्तक्षेप कम से कम होगा और सभी कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि वो दलालों से बहकावे में ना आए और वो दलाल वगैरह उनकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते हैं। सेना में भर्ती जो है पूरी निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी और योग्यता पर आधारित है। जहाँ पर हमारा मीडिया ब्रीफ समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।